नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विवेक गुप्ता है और मैं पारस हॉस्पिटल पंचकुला में एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज हम ब्रेन की एक बहुत ही सीरियस कंडीशन जिसे ब्रेन एन्यूरिज्म्स बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ब्रेन एन्यूरिज्म्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग की जो खून की सप्लाई वाली नसें हैं उसमें कहीं कहीं पे वीक पॉइंट होने की वजह से वो एक गुब्बारे की तरह फैल जाती है या गुब्बारे की तरह सूज जाती है और उससे ब्लीडिंग हो जाती है। और एक ये ऐसी बीमारी है जिसमें वर्ल्ड ओवर अगर ब्रेन एन्यूरिज्म फट जाए तो उसमें से 1/3 पेशेंट्स हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाते, वो घर में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। जो 2/3 पेशेंट्स हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं उसमें से भी 1/3 पेशेंट्स को कुछ ना कुछ परमानेंट प्रॉब्लम्स रहती है। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे हम अपनी इस कंट्री इंडिया में भी देख रहे हैं कि काफ़ी लोग इससे शिकार हो रहे हैं। ब्रेन एन्यूरिज्म्स होता क्या है? हमारे जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई है या जो आर्टरीज़ हैं वो एक पेड़ की टहनियों की तरह है। हार्ट से दो बड़ी बड़ी नसें गर्दन से होते हुए दिमाग में जाती हैं और वो छोटी छोटी नसों में डिवाइड हो जाती हैं। जहाँ वो डिवाइड होती हैं या दो भागों में बंटती है, कभी कभी वहाँ पर जन्म से ही कुछ वीक स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं जहाँ पे विद एज प्रेशर के साथ थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है और वो नसें फूल के एक छोटे गुब्बारे 3 मिलीमीटर से लेके 20 मिलीमीटर तक भी देखते हैं, यूजुअली 5-6 मिलीमीटर के गुब्बारों की तरह फैल जाती है। और धीरे धीरे जब उनमें प्रेशर बढ़ता है उनकी दीवार इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वहाँ उनमें से ब्लीडिंग हो जाती है, जिसे हम ब्रेन एन्यूरिज्म विद ब्लीडिंग बोलते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रेन एन्यूरिज्म है? अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मरीज़ को देखने से ये कहना इम्पॉसिबल है कि उसके अंदर ब्रेन एन्यूरिज्म हो सकती है। सीटी स्कैन या एमआरआई ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम एंजियोग्राफी करते हैं जो बता सकता है कि किसी के अंदर ब्रेन एन्यूरिज्म्स है। फिर भी कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिससे हम ब्रेन एन्यूरिज्म्स को सस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर ब्रेन एन्यूरिज्म फट जाती है तो दिमाग में ब्लीडिंग होती है और उसका लक्षण है बहुत ही सीवियर हेडेक होना, सिर दर्द होना। मेडिकल टेक्स्ट बुक्स तो यहाँ तक कहती है कि वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ, आपकी जीवन का सबसे ज़्यादा बुरा हेडेक। अगर बहुत ही तीखा, सडनली बहुत ही तेज़ अनबेरेबल हेडेक हो जो कि पहले कभी नहीं हुआ हो और कभी कभी उसके साथ अगर वॉमिटिंग्स भी हो या बेहोशी भी आए या चक्कर आए तो वो एक एन्यूरिज्म्स के फटने के लक्षण हो सकते हैं। अगर एन्यूरिज्म नहीं फटा, ब्रेन के अंदर है लेकिन अभी वो फटा नहीं है, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं? उसके कोई बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं है। मेजॉरिटी में वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होता है या लक्षण विहीन होता है। कुछ पेशेंट्स में जब वो एन्यूरिज्म बड़ा होता है तो आंखों के पीछे थोड़ा प्रेशर आता है या कुछ लोगों को दौरे पड़ते हैं या कभी कभी कुछ लोगों को माइल्ड हेडेक होता है। तो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। ब्रेन एन्यूरिज्म्स के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ब्रेन एन्यूरिज्म है और वो फट जाता है तो वो एक जानलेवा कंडीशन के तौर पर कन्वर्ट हो सकता है। ब्रेन एन्यूरिज्म्स क्या है? ब्रेन एन्यूरिज्म्स हमारे दिमाग की ब्लड सप्लाई में की नसों में कमज़ोरी आने की वजह से छोटे छोटे गुब्बारे बनना को आम भाषा में जो गुब्बारे हैं उन्हें मेडिकल टर्म्स में ब्रेन एन्यूरिज्म्स कह सकते हैं। किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? 2 तरह से, या तो उसका कोई लक्षण नहीं होगा या आप सीटी एमआरआई करवा रहे हैं किसी और रीजन से तो आपको दिख जाएगा सीटी एमआरआई पे, उसे हम इंसिडेंटल एन्यूरिज्म्स बोलते हैं। या बहुत ही सीरियस लक्षण जब वो फट जाते हैं, बहुत ही सीवियर हेडेक विच इज़ द वर्स्ट हेडेक ऑफ योर लाइफ, विच कैन बी एसोसिएटेड विद वॉमिटिंग, हेडेक्स, नौजिया, चक्कर आना, बेहोशी, दौरे, ये सब चीज़ें हेडेक के साथ एसोसिएटेड हों तो ब्रेन एन्यूरिज्म के लक्षण हो सकते हैं। धन्यवाद।